सीएचएस के एग्जाम में हफ्ते 10 दिन का टाइम बस बचा है बच्चों। आज आपके सामने मैं आशुतोष राय, एक सीएचएस एलुमनाई, मैंने सीएचएस से अपनी पढ़ाई करी है और सालों से बच्चों को गाइड कर रहा हूं। दिल की बात करने आया हूं आपसे कि क्या इन अंतिम 7 से 10 दिनों में तैयारी संभव है, पहली चीज। दूसरी, अगर है तो क्या पढ़ना चाहिए, कैसे इन 7 से 10 दिनों में अपनी तैयारी को करना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि क्या तैयारी संभव है, बिल्कुल संभव है। क्यों? क्योंकि सीएचएस में ऐसा नहीं कि कुछ नई चीजें पूछी जाती हैं। अगर आप 9th का एग्जाम दे रहे हैं तो आपने 8th में पढ़ाई करी है, वही चीज पूछी जाती है। अगर आप 11th का एग्जाम दे रहे हैं तो जो 10th में पढ़ा है वही पूछी जाती है। तो आपने ऑलरेडी वो चीज पढ़ी है, बस आपको उस क्वेश्चंस के नजरिए से पढ़ना एक बार जरूरत है। मतलब आपने पढ़ाई तो करी है, पूरे साल स्कूल में तो पढ़ाई होगा। अब उसी पढ़ाई को आपको एक बार बस अपने दिमाग में बैठाना है कि जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए उस क्वेश्चन के नजरिए से हम चीज को समझ पाए। तो इसको हम कैसे करेंगे इन 10 दिनों में अपनी तैयारी के लिए, मैं आपके सामने पूरी वीडियो लेके आया हूं। इसको लास्ट तक देखिएगा, जरूर आपके लिए मददगार होगा। मैंने अपनी पढ़ाई खुद सीएचएस से की है। जो आप एग्जाम निकालने जा रहे हैं वो एग्जाम हमने निकाला है। जब मैंने एग्जाम दिया था तो 40-50 हजार बच्चे उस समय एग्जाम देते थे। आज 70-80 हजार बच्चे एग्जाम दे रहे हैं। बट कोई फर्क नहीं पड़ता है, एग्जाम लाखों बच्चे दे या 10 लाख बच्चे दे, अगर आप सिलेबस कंप्लीटली पढ़ के जाते हो तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस एग्जाम में झलकता है और वो आपके रिजल्ट में आता है। तो देखिए, इन 10 दिनों में आपको किस चीज का ध्यान देना चाहिए, सबसे पहली बात मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, देखो कहते हैं ना कि सोना जब पारा के टच में आता है तो अपनी चमक छोड़ देता है, ताबे में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर आप तेज बच्चे हो, तेज तरार बच्चे हो और गलत संगति में आ गए, गलत गाइडेंस में आ गए, तो आपका सारा तेज तरारपन खत्म हो जाएगा। आप जो पढ़ रहे हो ना वो भी गलत तरीके से कर ले जाओगे, क्योंकि आप में ग्रैप्स करने की क्षमता तो है, बट आपको डायरेक्शन अगर सही नहीं दिया गया तो गलत तरीके से आपको गलत चीजें में आपको फंसा दिया जाएगा। तो इन लास्ट से 7 से 10 दिनों में पहली सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि कोई आपको ऐसी वैसी किताब नहीं करनी है जो कि आपको मतलब डाइवर्ट करे, जो बहुत मोटी हो, दिखने में बहुत सुंदर हो। कोई ऐसे टीचर को फॉलो नहीं करना है जो आपको बहुत वेग लगे, ठीक है। उन्हीं टीचर्स को फॉलो करना है जिसको आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हो या जिनसे आपको समझ में आए, जिनको एक्सपीरियंस है, जो रिलेटेबल पढ़ाते हो। ऐसा नहीं कि जो जेईई नीट के लिए पढ़ा रहे वो आपके एग्जाम के लिए पढ़ा लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। कोई बहुत तोपखान मास्टर है तो जो आपके एग्जाम के लिए आपके लेवल का कंटेंट दे पाए वही टीचर, वही किताब से आपको पढ़ना है, पहली चीज। दूसरी चीज, इन 10 दिनों में आपको जो करनी है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है पीवाईक्यू की एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। अब पीवाईक्यू की एनालिसिस और सॉल्यूशन कैसे होता है मैं बताता हूं। जब मैं तैयारी कर रहा था तो मैंने 7 साल का पीवाईक्यू लिया, 6 से 7 साल का, और एक एक क्वेश्चंस को हमने एक एक क्वेश्चन को इस तरीके से पोस्टमार्टम करके पढ़ा था कि आपको जैसे एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होते हैं तो वो क्वेश्चन जिस टॉपिक से रिलेटेड है उस टॉपिक को सर्च करके बुक या इंटरनेट से पढ़ लिया, उसमें चारों ऑप्शन जो आए अलग अलग 4 टॉपिक उनके बारे में सर्च करके पढ़ लिया। तो एक एक क्वेश्चन को इस लेवल पे स्टडी किया था। तो अगर 100 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में है तो 400 क्वेश्चंस या 400 टॉपिक तो आप वहीं पढ़ लोगे एक पेपर में। और ऐसे करने में एक पेपर में कम से कम 4 से 5 घंटा लगेगा आपका। डेली अगर एक पेपर भी करते हो तो 5 दिनों में आप बहुत अच्छे तरीके से बहुत कंटेंट पढ़ लोगे। तो आप एक क्वेश्चन उठाओ, बस उसका आंसर मार के आगे मत बढ़ जाओ। हमारा मकसद ये नहीं नंबर ऑफ क्वेश्चन करना है, हमारा मकसद है कि क्वेश्चन अगर पढ़े तो उससे रिलेटेड भी अगली बार कोई क्वेश्चन आए तो हम इजिली कर ले। तो एक क्वेश्चन उठाया, उसका आंसर क्या है, ठीक है, उसमें क्या कंसेप्ट इन्वॉल्व है, उसको एक बार नोट से रिवाइज कर लिया, क्या हमें आता है, उसमें और जो ऑप्शंस है क्या वो उसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होते हैं, किस तरीके से चीजें हैं, उससे रिलेटेड इंसिडेंट्स क्या है, अलग अलग तरीके से अलग अलग चीजों को समझा जा सकता है, ठीक है। तो पीवाईक्यू की पूरी आपको सॉल्यूशन करनी है इस तरीके से जैसे हमने बताया है, ठीक है। आपको 2023 का पीवाईक्यू मिल जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद 22, 20 और 21, 22 और 20 में एग्जाम नहीं हुआ था 3 साल, फिर 19 का पीवाईक्यू, फिर 18 का, फिर 17 का, फिर 16 का। कम से कम 5 साल का पीवाईक्यू ऐसे आप करिए सॉल्व। मतलब 500 क्वेश्चंस और 500 क्वेश्चन के 4 ऑप्शन, तो टोटल 2000 कंसेप्ट या 2000 क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लेंगे यहीं से। कहां मिलेगा पीवाईक्यू? तो आपको बेसिक शिक्षा ऐप पे जाना, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, ठीक है ना। बेसिक शिक्षा ऐप पे जाइए, वहां पे आपको पीवाईक्यू दिखा दूंगा मैं, आपको दिखेगा, ठीक है ना। देखिए हमारा ये कोर्स है, बेसिक शिक्षा वेबसाइट है, यहाँ पे उसमें जाओगे तो आपको दिख जाएगा, ठीक है ना। जैसे हम लोगों ने अपने कोर्स में रिवीजन सीट और बहुत सारी चीजें दी है, बट आप पीवाईक्यू जाओगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट बेसिक शिक्षा ऐप में मिल जाएगा। पूरे 5 साल का आपको पूरा आंसर के साथ मिल जाएगा, वहां पे जाके देख लेना। बाकी हमने अपने सीएचएस शिक्षा यूट्यूब चैनल पे भी सॉल्व करके बताई है, ठीक है। तो ये चीजें हैं आपके लिए, ठीक है।
दूसरी चीज, जब पीवाईक्यू का एनालिसिस कर लेंगे डेली 3-4 घंटे, अंतिम समय में हमें रिवीजन के तरीके से पढ़ना है। तो क्या करना है, हमको वन शॉट रिवीजन पढ़ना है या एमसीक्यूज पढ़ना है, मतलब ऐसा करना है कि कम समय में ज्यादा कंटेंट मिले। तो पहले आपको यहां से एनालिसिस हो जाएगा कि हमें क्या क्या नहीं आता है। तो देखो जो जो इजी टॉपिक्स है, ठीक है ना, जो आपको आते हैं थोड़े बहुत, ठीक है ना, थोड़े बहुत याद करने की जरूरत है, या इजी टॉपिक्स जिनको कहते हैं, उनको तो एकदम दबोच के रख लो, उनको तो छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। जो रटने वाला है वो अलग चीज है, जो इजी होता है कि एक बार समझ लिया तो कभी भूलेंगे नहीं, ठीक है ना। जैसे कई सारा हिंदी में होता है, जैसे संधि समास आप पढ़ लिए तो कभी नहीं भूलोगे, उसके अगर आपको तरीके अच्छे से आ गए तो आप कभी नहीं भूलोगे। पर हाँ, पर्यायवाची विलोम आपको हम याद करना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, वो टॉपिक्स जो समझने वाले उनको पहले ग्रैप्स करो, और उनको ग्रैप्स कर सकते हो आप हमारे सीएचएस शिक्षा के यूट्यूब चैनल से जाके पढ़ के, या आप हमारा कोर्स ले सकते हो। आपके लिए हम लोगों ने कोर्स की प्राइस और घटा दी है कि लास्ट मोमेंट बच्चा है, कोई बच्चा ऐसा ना हो जो तैयारी से वंचित हो जाए, अच्छी शिक्षा से वंचित हो जाए। तो आप लोगों के लिए अभिमन्यु बैच और क्रैश कोर्स दोनों को मिक्स करके मात्र 600 रुपए में, 599 रुपए में आपके लिए ला दिया। बेसिक शिक्षा ऐप पे जाइए और वहां पे मात्र 600 रुपए में आपको मिल जाएगा। अब यहां से बहुत सारा यहां पे आपको कंटेंट दिखेगा, बहुत सारे चैप्टर, सब नहीं पढ़ने आपको सिर्फ वही टॉपिक्स पढ़ने जो पीवाईक्यू करते वक्त आप फंस रहे हो, या जो आप देखा ऐप खोला, उसमें साइंस खोला, उसमें 10 टॉपिक था, 10 में आपको जो लगता है जो टॉपिक आपका थोड़ा वीक है और जो वेटेज रखता है उसको पढ़ना है, पहले उसको कवर करना है आपको, ठीक है। मात्र 600 रुपए में बच्चों आपके लिए सब कुछ दे दिया। जब आप ऐप में जाओगे ना तो वहां पे आपको वीडियो लेक्चर्स, देखो यहां पे आपको प्रैक्टिस सीट मिलेगा, ठीक है ना, हर लेक्चर का नोट्स दिखेगा आपको, इंग्लिश का रिवीजन सीट, हिंदी का रिवीजन सीट, आपको इस तरीके से सारी चीजें आपके सामने यहां पे दिखेंगी। देखो ये सारे वीडियो लेक्चर्स हैं जो वहां पे मिलेंगे आपको, और बहुत सारा नोट्स आपको मिलने वाला है, ठीक है। जब आप जाओगे तो वहां दिखेगा। बेसिक शिक्षा ऐप इंस्टॉल करो और वहां पे देख सकते हो, अगर अच्छा लगेगा तो आप बाई करके मात्र 600 में पढ़ सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज, हमने वीक टॉपिक्स और इजी टॉपिक्स और जो हमारे वीक थे उनको हमने पढ़ लिया सर। तीसरी चीज क्या करें, देखो इस समय हम लोग आपके लिए लेके आ रहे हैं मैराथन सीरीज, ठीक है ना, 9th वालों के लिए खासकर, ठीक है ना। 5 दिन 5 सब्जेक्ट लेके आ रहे हैं। सीएचएस शिक्षा के यूट्यूब चैनल डिस्क्रिप्शन में टैग कर दूंगा, चैनल को, हमारा ही चैनल है, उस पर आप जाके देखिएगा। हर दिन 4 घंटे में आपको जो इंपॉर्टेंट उस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स है और एमसीक्यू है वो आपके सामने लगाएंगे, करवाएंगे। तो वो लेके आ रहे हैं, आप उसको करिए, वहां से आपका मैक्सिमम रिवीजन एक बार में हो जाएगा। तो देखो जैसे आपने क्या ना, कुछ सीएचएस के लिए नई चीजें नहीं पढ़नी, जो आपने साल भर पढ़ा था ना स्कूल में, उसी को कंसोलिडेट करना है। हो सकता हो जीके का पोर्शन थोड़ा नया हो, बाकी सारी चीजें आप पढ़े हो, हिंदी इंग्लिश से लेके सारी चीजें, साइंस से लेके मैथ, सब कुछ आपने पढ़ा है, जो 10th में पढ़ा है, 11th वाले बच्चों के लिए, जो 8th में पढ़ा है, 9th वाले बच्चों के लिए। तो कुछ नया नहीं आने वाला है बच्चों, वही चीज आपको कंसोलिडेट करना है, उसी का ये तरीका है। पीवाईक्यू से एनालिसिस कर लिया, मैराथन से क्लास कर लिया, और देखो लास्ट मोमेंट में आपके ही नोट्स काम आएंगे। जैसे हम लोग एक इंग्लिश और हिंदी का रिवीजन सीट देते हैं, तो अंतिम दिनों में एकदम उसी रिवीजन सीट को रट डालो, क्योंकि वहां से फिक्स है सवाल आने, कुछ चीजें फिक्स है जहां से सवाल आने, उसको एकदम याद करके जाना है, छोड़ना नहीं है। तो ये 3-4 पॉइंट्स है जिनका हमको लास्ट मोमेंट पे ध्यान रखना है। और जो लोग कहते हैं कि अंतिम मोमेंट में सीएचएस की तैयारी नहीं हो पाएगी, बिल्कुल हो पाएगी, क्योंकि उसमें वही चीज आता है जो आपने स्कूल में पढ़ा है। बस थोड़ा सा आपको वाइडर माइंड से सोचना होगा कि इसमें क्वेश्चंस के तरीके क्या क्या बन सकते हैं, थोड़ा सा साइंटिफिक वे से अप्रोच लगाना पड़ेगा। और उसके लिए हम लोग सीएचएस शिक्षा पे यूट्यूब चैनल पे फ्री में मैराथन क्लास करा रहे हैं, उसको करिए। अगर आपको थ्योरी सेक्शन या नोट्स चाहिए, आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए, तो आप ऐप में जाइए, बेसिक शिक्षा वहां से मिल जाएगा। और एक चीज करिएगा, नई किताब कोई मत इस समय उठाइएगा कि मार्केट से कोई किताब करके पढ़ ले, बिल्कुल नहीं। हम लोग जितना कराएंगे, क्योंकि आप जो पढ़े हो उसी में से करा के हम आपको ज्यादा से ज्यादा स्कोर दिलाना चाहते हैं। नई चीज इस समय पढ़ने पे एकदम आपको कंफ्यूजन होगा और आपका दिमाग एकदम फटने लगेगा कि यार मेरा अभी कुछ नहीं हो पाया है। तो पहले जो वीक आपका है, ठीक है ना, जो कमजोर है थोड़ा और इजी पोर्शन है, उसको कवर करिए। फिर धीरे 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 करके आप देखेंगे कि 50-60% सिलेबस 5 दिनों में ही कर लेंगे। फिर अंतिम बच्चे 3-4 दिनों में फिर बाकी का सिलेबस कवर करिए। कम से कम ये तो रहेगा ना कि जब आप युद्ध लड़े तो सीना तान के लड़े। बहुत सारे बच्चे होंगे कि अभी छोड़ दे रहे होंगे कि 10 दिनों में क्या ही तैयारी होगी, छोड़ देता हूं। युद्ध लड़ता है ना, जैसे 2 तरीके के योद्धा होते हैं, एक होते हैं महारथी, एक होते हैं आधा रथी। महारथी उन्हें कहा जाता है जो जाते हैं, लड़ते हैं, भले जीत पाए या हार, गोली हमेशा सीने पे खाएंगे। और ये इस मोमेंट पे 9th क्लास में जब आप इंटरेस्ट दे रहे हो, 11th क्लास में दे रहे हो, ये आपके अंदर वो टेम्परामेंट डेवलप कर रहा है। कल को जब आप जाके कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे कि हमें अंतिम मोमेंट तक फाइट करना चाहिए,
हमें गिव अप नहीं करना चाहिए, भले कठिन है, ठीक है हम लड़ेंगे, हम 20% करके आएंगे, लेकिन करेंगे पहले 20% की तैयारी अच्छे से करके जाएंगे। तो ये चीज है। और एकदम इधर उधर की यूट्यूब चैनल्स को अनसब्सक्राइब मार दो, कहीं से मत देखो, ठीक है, नहीं तो लोगों को पता नहीं क्या पढ़ाना है, कुछ भी लोग बताते पढ़ाते हैं। मैं वहां से पढ़ा हूं, मुझे पता है, मैंने वो एग्जाम निकाला है और मैंने लाखों बच्चों को पढ़ाया है, BHU के, CHS के, तो मुझे आइडिया है, इसलिए हमारे गाइडेंस में पूरी टीम हमारी पढ़ाती है, ठीक है। मैं और मेरे प्रतीक सर जो हमारे जूनियर है वो भी CHS से पढ़े हैं, तो हमारे यहाँ बहुत सारे CHS एग्जाम, उस एग्जाम को निकाल के आए हुए लोग हैं, तो वो बेहतर वे में आपको गाइड करेंगे, ठीक है। तो ये दिल की बात थी, मैंने सोचा आपसे करनी चाहिए, ठीक है ना। अंतिम दिनों में आप इस तरीके से पढ़िए, ठीक है। बाकी आपके लिए हम लोगों ने कोर्स की प्राइस बहुत ड्रॉप कर दी, मात्र 600 रुपये में कर दिया, ताकि आप ले जाओ, पढ़ लो उसको, ठीक है। अगर कोई मन में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में छोड़ जाइएगा, बाकी नंबर दिया है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है ना, व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर कोर्स से रिलेटेड जानकारी के लिए। और अगर आपको कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में छोड़ जाइए। CHS शिक्षा पे अगर इस हफ्ते आपको 5 दिन 5 मैराथन 4-4 घंटे के चलने वाले हैं, उसको जरूर करिएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लगने वाला है, ठीक है। ऑल द बेस्ट बच्चों, मन लगा के पढ़ते रहिए।